नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट के पिछले 10 वर्ष में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण 30 रिक्त स्थान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फोटान की अभिधारणा सबसे पहले रिक्त स्थान ने दी थी। तो दोस्तों फोटान की जो अभिधारणा है वो प्लांक ने दी थी। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया था, इसलिए प्लांक ने दी थी। तो इसका सही आंसर होगा प्लांक। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति रिक्त स्थान कोटि की होती है। तो दोस्तों जो प्रकाश तरंग होती है वो 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाली होती है। हमारा अगला प्रश्न है, सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन परमाणु जो होता है उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर रिक्त स्थान जूल। तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल एम इंटू 2L। तो इसका अगर हम मात्रक बनाएंगे तो एम इसमें ध्रुव प्राबल्य है, ध्रुव प्राबल्य का मात्रक होता है एम्पियर मीटर और लंबाई का होता है मीटर। तो ये जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी रिक्त स्थान होती है। तो दोस्तों स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दृष्टि धारा की आवृत्ति रिक्त स्थान होती है। दोस्तों दृष्टि धारा की जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का एसआई पद्धति में रिक्त स्थान मान होता है। तो विशिष्ट आवेश जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात, अर्थात 1.6 इंटू 10⁻−19 अपान 9.1 इंटू 10⁻−31। इसको सोल्व करते हैं तो आता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता हो जाती है। तो दोस्तों अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो है वो कम होता है और चालकता जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें आएगा बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है। तो सही आंसर होगा अधिक हो जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र। विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है, विद्युत विभव का फार्मूला होता है विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर W/Q। W का विमीय सूत्र होता है mL²T-2 और आवेश का होता है AT। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो m L⁻2 T ऊपर जाएगा -3 और A ऊपर जाएगा -1। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m L⁻2 T⁻3 A⁻1। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेनो डायोड का उपयोग रिक्त स्थान में किया जाता है। तो जेनो डायोड का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वोल्टेज नियंत्रण में। वोल्टेज नियंत्रण में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीटर सेतु रिक्त स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला रिक्त स्थान लेंस की तरह भांति कार्य करता है। तो जल के अंदर जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, अवतल लेंस। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रव्य आवृत्ति की परास रिक्त स्थान होती है। तो श्रव्य आवृत्ति की परास जो होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूचुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान रिक्त स्थान होता है। तो भूचुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु रिक्त स्थान सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को उस दर्पण के रिक्त स्थान कहते हैं। तो दोस्तों इसको बोला जाता है फोकस दूरी। क्या बोला जाता है इसको? फोकस दूरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा रिक्त स्थान होती है। तो दोस्तों विभेदन सीमा जो होती है वो होती है 1 डिग्री 1 मिनट या 1/60 डिग्री, 1 मिनट या 1/60 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो दोस्तों उसे बोला जाता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, पिछले 10 वर्ष के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अंत तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की रिक्त स्थान पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा तीव्रता पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेरण प्रतिघात एक्सेल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। तो दोस्तों प्रतिघात हो या प्रतिबाधा हो या प्रतिरोध, उसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगे रिक्त स्थान तरंगे होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटान का विराम द्रव्यमान जो होता है वो होता है 0। हमारा अगला प्रश्न है, धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक रिक्त स्थान होते हैं। तो धारा घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है J = I/A। तो इसका मात्रक हो जाएगा I का एम्पियर और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसका सही आंसर होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता रिक्त स्थान हो जाती है। तो दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा कम हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो अर्धचालकों का ताप प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर रिक्त स्थान हो जाता है। तो अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर कम हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सके। तो उस युक्ति को बोला जाता है संधारित्र। क्या बोला जाता है? संधारित्र। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल रिक्त स्थान घंटे होता है। तो उसका आंसर होगा 24 घंटे। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो अपने मित्रों में इसको खूब शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।